श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुतले कङ्कणं सर्वांगी हरिचंदनं सललितं कंठे च मुक्तावले गोपस्त्री परिविष्टितो विजयते गोपालचूड़ा यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो दीर्घकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतयातरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अतुलित बलधामं महेम शैलावदेहं धन्यमनकृशानं ज्ञाननामन्नगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपतिविभक्तं वातजातं नमामि। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास बार बार हम दीजियो श्री वृंदावन को। वृंदावन सोबन नहीं नंदगाम सोगाम बंसी बट सोबट नहीं राधा कृष्ण सो। सब द्वार को छोड़ कर आयो तेरे द्वार ओ वृषभान की लाडली तन मेरी ओर सब कुछ दीना आपने भेंट धरूं क्या नाथ और नमस्कार की भेंट लो मैं जोड़ूं दोनों हाथ जोड़ विनती करूं धरूं चरण में शीस और भक्ति ज्ञान हम दीजियो परम पिता जगदीश परम पिता जगदीश परम पिता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की श्री रमण बिहारी सरकार की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। नगर कोट धाम की। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे
आवाज नहीं आई साहब ने, थोड़ा और जोर से राधे। अभी रोड तक आवाज ना पहुंची होगी है। देखो मैंने पहले भी बताया, जयकारा जोर से लगना चाहिए, पूरे दम से। भगवान की भी समाधि लगी हो तो समाधिस्थ भाव खुल जाए। बोले ये तो हमें भैया हमारे परम प्रिय भक्त भागवत प्रेमी जन पुकार रहे हैं। ऐसा सुंदर सा भाव, दोनों हाथ उठा करके जरा एक बार और भाव से राधे। क्या बात है, अब प्रयास किया है आप लोगों ने। बोलो राधा रानी सरकार की। तुम कर लो तो दूसरा परम मंगल में परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय की भक्त वांछा कल्पतरु तड़ंगित पीतांबरधारी बालकृष्ण प्रभु की पांगमय प्रत स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा विगदित हम लोग 3 दिनों से भगवान की इस भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी में गोता लगा रहे हैं। देखो बड़ी सुंदर सी बात संतों ने कही है कि जिस प्रकार गंगा स्नान करने से जो फल की हमें प्राप्ति होती है ना, उसी प्रकार भगवान श्री हरि की कथा श्रवण मात्र से भी हमें वही फल की प्राप्ति होती है। अभी आप बोलोगे कि पंडित जी अभी तो आप कह रहे थे कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का संगम है। हाँ वास्तव में तो जिस प्रकार संगम का मतलब समझते हैं, संगम गंगा यमुना और सरस्वती। इस बार जो महा कुंभ लगा प्रयाग में, कितने लोग दर्शन के लिए गए, कितने लोग स्नान के लिए? बोले एक बूंद भी हमें उस अमृत की मिल गए। तो सबसे पहले तो जो कुंभ महाकुंभ में पधारे, वहां गए, संगम में जिन्होंने डुबकी लगाई उनको भी राधे राधे। अच्छा कई लोग नहीं पहुंच पाए, इतनी भीड़ थी महाराज, कितने करोड़ों लोग वहां पहुंचे। तो जो संगम प्रयागराज में बना हुआ है गंगा यमुना सरस्वती का, ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा जहां होती है तो ये भी भक्ति ज्ञान वैराग्य का संगम है। अब फर्क कितना है? फर्क इतना है कि वो जल रूपी गंगा है और ये शब्द रूपी गंगा है। एक बार बोलो भागवत भगवान की। भाई अंतर इतना ही तो वो वहां पे डुबकी लगानी पड़ेगी है? और डुबकी तो इधर भी लगानी है ना? डुबकी तो इधर भी लगानी है। तो यहाँ पर श्रीमान जोगिंदर सिंह जी जो फोरमैन साहब, जिनके निज निवास स्थान पर आयोजित लाहला पालमपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश क्षेत्र की पवित्र पुण्य धरती पर जो भक्ति ज्ञान वैराग्य का जो संगम है, जिसमें आप सभी भागवत प्रेमी जन जो यहाँ पधारे हैं, एक बार सभी को राधे राधे। और दूर दराज बैठ करके भी हमारी इस कथा को रसास्वादन कर रहे हैं, आप सभी को भी प्रेम से राधे राधे। एक बार जोर से राधे। आइएगा, कल हमने बहुत सुंदर भगवान श्री हरि की इन पवित्र पुण्यमयी कथाओं को रसास्वादन किया। अभी आज चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन है भगवान श्री हरि की कथा का। आइए हम सब लोग 2 मिनट एक प्यारा सा भगवान श्री हरि का एक छोटा सा संकीर्तन अपनी वाणी को, अपने हृदय को और अपने मन को ठाकुर जी के श्री चरण कमलों में समर्पित करते हुए फिर आज की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। बोलो नारायण भगवान की जय, रमण बिहारी सरकार की जय। ठाकुर जी के चरण कमलों में सुंदर सा भाव रखते हुए जो है हम और आप सभी लोग जो भक्ति इधर विराजमान हैं वो प्रेम से संकीर्तन भाव रखेंगे। और दूर दराज से जो सभी पधारे हैं आप सभी को भी राधे राधे भाव। महाराज जो आ रहे हैं वो भी प्रेम से संकीर्तन करते हुए आएंगे। आइए ठाकुर जी से ये कामना। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, रमण बिहारी सरकार की जय हो। सखीरी हो सखीरी, बोलो मां के बिहारी लाल की जय। अच्छा पहले बताओ वृंदावन कौन कौन गया? इधर से हाथ उठा के 1 2
और 3 4 और गया कोई? और लाला वाले गए ही नहीं है। चलो इस बार जाना है, जोर से बोलो, पक्का जाना है ना? चलिए तो बिहारी जी के दर्शन हम आपको करवाएंगे। और कहते हैं हमारे श्री धाम वृंदावन में साक्षात विराजमान आज भी मेरे ठाकुर जी कहते हैं कि जो एक बार उनसे अखियां मिले हैं तो आपकी अखियां हमेशा के लिए जुड़ी रह जाती हैं। ऐसा सुंदर सा प्रसंग भाव है महाराज। कहते हैं जो एक बार मेरे प्रभु को जी भर के देख लेता है वह उनके दरबार से कभी भी दूर नहीं होता है। ऐसे मेरे लाडले मेरे ठाकुर जी मेरे श्री बांके बिहारी जी का सुंदर सा भाव। एक भक्त क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर सा भाव कहती है, कान्हा हम जब आपके दीदार को पधारे, भक्त ने वर्णन कर दिया, क्या कहा, सखीरी बांके बिहारी से, सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी हाँ सखीरी ये सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, बचाई बचाई थी बहुत लेकिन, बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां, बचाई बहुत लेकिन लड़ गई अखियां। तन से निकले प्राण मगर वो छवि न निकलेगी, भले इस तन से निकले प्राण मगर वो छवि न निकलेगी, बचाई वो बचाई बचाई बहुत लेकिन गोरी लड़ गई अखियां, बचाई बहुत लेकिन गोरी लड़ गई अखियां, गोरी लड़ गई अखियां, गोरी लड़ गई बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, हमारी लड़ गई अखियां, हमारी लड़ गई अखियां, हमारी सखीरी, एक भक्त का भाव है, प्रेम से गुनगुनाओ जरा आप भी, सखीरी बांके बिहारी
बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बिहारी सरकार की जय जय जय। राधे श्याम भाव से जरा राधे। भक्त कहता है कि एक सखी भाव रखती है कि महाराज सखी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, श्री धाम वृंदावन जाएं कभी तो श्री बांके बिहारी जी का जो सुंदर सा रूप माधुरी का जो प्रसंग भाव है महाराज, हाँ आज भी कहते हैं धन्यम वृंदावनम येन भक्ति नृत्य यत्न च। साक्षात भक्ति नृत्य करती है श्री धाम वृंदावन में। वृंदावन से भक्ति कभी भी दूर नहीं हो सकती है महाराज। आज भी लाखों करोड़ों लोग जो हैं दिन प्रतिदिन वहां पर जाकर के श्री हरि के श्री जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम भाव रखते हैं। मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूँ, और एक निवेदन और, अक्सर करके ना ज्यादातर लोग श्री बिहारी जी के चरणों में आगे जाने की प्रयास करते हैं। प्रेम से बोलो राधे। और देखो आगे जाने से ही भगवान का दीदार या भगवान की हाजिरी नहीं लगती जी। मैं कहता हूं आप कभी उधर गेट नंबर 3 से एंट्री करो, और गेट नंबर 3 से एंट्री करने के बाद बिल्कुल सीधे अपनी लाइन में रहो, अपनी पंक्ति में रहो, और सामने से मेरे सुंदर मेरे बांके बिहारी का दीदार भाव रखो। और ऐसे नहीं, बिल्कुल उनकी सुंदर रूप माधुरी का, जैसे मुकुट का, हाँ जैसे उनके पैर से लेकर के बंसी से लेकर के मुकुट तक, अधर तक बहुत सुंदर था। कहते जो एक बार मेरे प्रभु को जी भर के, वैसे वहां पर हमारे यहाँ एक निवेदन और है, ज्यादा देर भगवान को आप देख नहीं सकते। बोले क्यों? बोले बार बार पर्दा भी गिरता रहता है। बोलो राधे। हाँ पर्दा बार बार गिराते रहते हैं गोसाई जी। क्यों? क्योंकि कहीं कोई प्रभु को नेत्रों में ना बसा ले जाए। बड़ा प्रेम के प्रतीक भाव है ना ठाकुर जी। एक बार मीरा का ऐसा भाव रख दिया था मीरा जी है? ऐसे उनकी सुंदर इन लीलाओं को हम लोग जो मार्गदर्शन कर रहे हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश क्षेत्र से, आप सभी भागवत प्रेमी जनों के लिए जो आपने समय निकाला ठाकुर जी की कथा के लिए, आपके लिए हृदय से बहुत बहुत साधुवाद भाव। आइए ऐसा सुंदर से लाडले मेरे प्रभु श्री हरि की इन सुंदर सुमधुर लीलाओं को जो हम लोग मार्गदर्शन कर रहे हैं, सुखदेव स्वामी ने इस कथा प्रसंग के माध्यम से कल बहुत सुंदर सुंदर सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, अजामिल उपाख्यान इत्यादि समुद्र मंथन की कथा आप हम लोगों ने रसास्वादन करी। समुद्र मंथन से बड़े बड़े रत्न निकले, ये सब कथाएं आप लोगों ने हम लोगों ने रसास्वादन किया। हाँ उसके बाद दैत्यों के पास में राज्य चला गया, देवता लोग अमृत पान करके अमर हो गए। तो वहीं पर राजा बलि के दरवाजे पर भगवान श्री हरि पधारे हैं। देखो मैं फिर कहना चाहता हूं, क्यों आते हैं भगवान? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अत्याचार, अनीतियां, कुरीतियां, विकृतियां बढ़ जाती हैं, तो भगवान अवतार लेकर के आते हैं। ऐसा सुंदर सा प्रसंग भाव आता है महाराज, और भक्तों को दुख दूर करने के लिए, उनको अपनी लीलाओं को मार्गदर्शन कराने के लिए ऐसा सुंदर सा प्रसंग भाव है। कहते हैं कल हम लोगों ने वामन भगवान के दर्शन करे। एक बार जोर से जयकारा लगाओ तो जरा, वामन भगवान की। आवाज नहीं आई मगर जोर से, एक बार जोर से तो लगाओ, वामन भगवान के। वामन भगवान, बटुक भगवान छाता लेकर के, कमंडल लेकर के राजा बलि की यज्ञ में पधारे हैं। हाँ राजा बलि की यज्ञ में पधारे। उनके गुरु थे शुक्राचार्य। कौन गुरु थे? हाँ शुक्राचार्य जी महाराज। जैसे शुक्राचार्य जी महाराज ने देखा, शुक्राचार्य जी तो कहने लगे, अरे बलि। बोले हाँ। बोले बच के रहना। क्या बोला? बोलो
हाँ बच के रहना। बोले क्यों? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं बालक के स्वरूप में भगवान तो नहीं आ गए तुझे छलने के लिए। बोलो राधे। तो कितनी सुंदर बात है। बड़ी सब भक्तों की कृपा दृष्टि है महाराज, है ना। आप सभी पधार रहे हैं श्री हरि की कथा में। हमारे लवानंद जी एक बार हृदय से तालियों का बहुत सुंदर सा भाव। इन्होंने भी कई हमारी ठाकुर जी की कथाओं का आयोजन भाव अभी पीछे धोरण में भी कथा का आयोजन रखा था। एक बार हृदय से तालियों का बहुत बहुत। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहा, बोले बाबा राजा बलि कहने लगा महाराज हे गुरुदेव आप कौन सी बात कर रहे हो? अब देखिए गुरु का काम क्या है। गुरु का काम है, बोले गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने सो गोविंद दियो बताए। देखो ध्यान दे करके सुनिएगा प्रसंग को। क्या कहा? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने सो गोविंद दियो बताए। गुरु का काम है गोविंद से जोड़ना, और गुरु का काम ये सुना है कि कहीं भगवान से भी अलग करना है। ये कौन कह रहा है? राजा बलि से आज शुक्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं। बोले महाराज, बोले हाँ बच के रहना। बोले क्यों? कहीं ऐसा न हो कि बालक के स्वरूप में, बामन के स्वरूप में कहीं भगवान तेरे को छलने न आ गए हों। प्रेम से बोलो राधे। आज राजा बलि कहने लगा गुरुदेव कैसी बातें करते हो, आपका कार्य तो भगवान से जोड़ने का है, आप तो मुझे भगवान से अलग कर रहे हो हैं? अगर भगवान आ भी गए होंगे वैसे तो हर किसी को मिलने वाले नहीं, वैसे तो हर किसी को सहज भाव से मिलने वाले नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, रमण बिहारी सरकार की। देखो हमारी छोटी सी लाडली है, रोज श्री हरि जी के दर्शन के लिए हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज पंडित जी नहीं आए क्या हमारे? अच्छा अच्छा, बहुत बहुत इनके लिए भी हृदय से साधुवाद भाव, एक बार दिल से ताली। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दूर दराज से जो भक्त पधारे हैं तुम आ जाए। वृंदावन बिहारी लाल की। क्या कहा महाराज? आज राजा बलि कहने लगा, बोले गुरुदेव आपका काम तो भगवान से जोड़ने का है और आप तो हमें भगवान से भी अलग कर रहे हो। कह रहे हो कहीं भगवान तुझे छल न ले। अब भगवान हमको क्या छलेंगे जी? हाँ जी बोलो जी लाला वासियों, एक बार बोलो राधे। हाँ बोले कहीं तेरा सब कुछ छल न ले। तो आज राजा बलि कहने लगा महाराज हे गुरुदेव कैसी बात करते हो, मुझे एक बात बताओ, जब मैं संसार में आया तो क्या लेकर के आया? एक बार बोलो क्या कहा राजा बलि ने? जब मैं संसार में आया तो क्या लेकर के आया, और जिस दिन मैं जाऊंगा संसार से तो क्या लेकर के जाऊंगा? मेरे पास तो अपना कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो जो श्वासें हैं ये भी ठाकुर जी की दी हुई है। ऐसा मन है राजा बलि का, तब भगवान मिले, ऐसे नहीं है। वो आजकल तो भगवान के चरणों में भी जाएंगे लोग तो पूछो मत, चार चिरंजी का तो भोग लगा देते, अपने लिए तो रोटी ठीक ठाक